सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल अंतर्गत पसनौली गांव इन दिनों भक्ति आस्था और सनातन परंपरा की अद्भुत संगम स्थली बना हुआ है। यहां आयोजित 9 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ ने पूरे इलाके को भक्तिमय माहौल में सराबोर कर दिया है। वैदिक मंत्रोच्चार, हवन की पवित्र अग्नि और श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ इस आयोजन को भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप दे रही है। यह महायज्ञ न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र बना है, बल्कि सनातन संस्कृति और परंपराओं की जीवंत झलक भी प्रस्तुत कर रहा है। इसी भव्य आयोजन के बीच भारत सरकार के कोयला और खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे का आगमन हुआ, जिससे कार्यक्रम की गरिमा और भी बढ़ गई। केंद्रीय मंत्री ने महायज्ञ में शामिल होकर विधिवत पूजा अर्चना की, महाआरती में भाग लिया और श्रीमद् भागवत कथा के दिव्य श्रवण का भी सौभाग्य प्राप्त किया। उनके साथ मौजूद श्रद्धालुओं ने उत्साह और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिला। सशक्त भारत न्यूज के संवाददाता राज भारद्वाज से खास बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने सनातन संस्कृति की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं और हमारी पहचान परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की पहचान उनकी सनातन संस्कृति से है, जिसे सहेजना और आगे बढ़ाना हम सभी का कर्तव्य है। वही बातचीत के दौरान जब बिहार के सियासत को लेकर चल रही अटकलों पर सवाल पूछा गया, तो केंद्रीय मंत्री ने साफ और दो टूक अंदाज में जवाब दिया और कहा कि बिहार में अगली सरकार को लेकर किसी भी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं पर विराम लगाने का काम किया है। पसनौली गांव में चल रहा यह सतचंडी महायज्ञ जहां एक और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर यह आयोजन सामाजिक और राजनीतिक चर्चाओं का भी प्रमुख मंच बना हुआ है। श्रद्धा, संस्कृति और सियासत तीनों का यह संगम सिवान में एक अलग ही माहौल तैयार कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में क्या नया मोड़ आता है। लेकिन फिलहाल पसनौली का यह महायज्ञ आस्था और चर्चा दोनों के केंद्र में बना हुआ है। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे की जुबानी कि उन्होंने चल रहे सतचंडी महायज्ञ और बिहार के राजनीति पर जो अभी गहमागहमी और चर्चाओं का माहौल गर्म है, उस पर लेके क्या कुछ कहा है। आइए सुनाते हैं सीधे केंद्रीय कोयला मंत्री सतीश चंद्र दूबे से। सर, सतचंडी महायज्ञ महाराजगंज में आप आए हुए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, तो हमारा बहुत पुराना परंपरा है। सनातन धर्म के बाद ही किसी धर्म की स्थापना हुआ और बड़ी मजबूती से यहाँ युवा साथी यहाँ के वर्ग समाज के एकत्रित होकर एक बहुत बड़ा पुनीत काम किया है। तो मैं इन कमेटी को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही युवा शक्ति के अंदर चेतना आए, माँ दुर्गा उनको शक्ति दें, चेतना दें कि अपने धर्म के प्रति आस्था व्यक्त करें और सबको इस ज्ञान के गंगा में वृंदावन से बुला के मधुसूदन महाराज से प्रवचन सुनने का जो काम हो रहा है, जो एक एक शब्द उनका जिसका कोई कीमत ही अमूल्य है, वो सुनने का काम कर रहे हैं, अपने अंदर भरने का कोशिश करें और समाज में एक मजबूती प्रदान करें। सर, एक राजनीतिक सवाल। सर, अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहा है, बिहार में भी सियासत गर्मी है, सीएम का चेहरा अलग अलग लोगों का सामने आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना तय है, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन बनेगा। एक आपकी संसदीय दल की बैठक होती है, परंपरा है, बैठ के हमारे शीर्ष नेता लोग आपस में तय करते हैं, सभी दृष्टिकोण से देखते हैं, उसके बाद तय करते हैं, तब घोषणा होता है। और 5 स्टेट के अपने चुनाव की बात की तो असम में तो प्रचंड बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं और साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी हम सरकार बना रहे हैं और पुडुचेरी में तो पहले से हमारी सरकार चल रही है और तमिलनाडु में भी बहुत सुंदर ढंग से एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रही है, केरल में भी लड़ रही है। मुझे उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि सब परिवर्तन का लहर पूरे देश के अंदर चल रहा है, कमल खिलेगा और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।